हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय योगेश सर। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और हमने सीखा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस कि अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या उसका फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमने निकाला था क्या u2/v माइनस u1 अपॉन में u इज इक्वल टू u2 माइनस u1 अपॉन में r। कब? जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, और अगर हमारी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा u1/v माइनस u2 अपॉन u इज इक्वल टू u1 माइनस u2 अपॉन में r। तो आज हम सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम सीख रहे हैं, ये आप याद रखिए, ये हम थिन लेंसेज के लिए निकाल रहे हैं। हमारे पास लेंसेज क्या होना चाहिए? थिन। देखो, जब आप लोग कभी अपने स्पेक्स वगैरह बनाने जाते हो, ठीक है, तो आपकी स्पेक्स का जो पावर होती है, कोई भी नंबर होता है, तो वो क्या करता है, जो बनाता है इनको, दुकान वाला, वो क्या करता है, इसी फॉर्मूले को यूज करके उनको बनाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एक लेंस लिया। आपको पता है, तो टू टाइप्स के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। हम यहाँ पे कौन सा लेंस ले रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। तो आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, तीन लेंसेज है। यहाँ से एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट यहाँ से करेगा, निकलेगा, एमिट करेगा, तो लाइट हमारी इस पे। तो देखो, ये बाहर वाला मीडियम आपका कौन सा है? रेयर मीडियम। लेंस कैसा आपका? डेंसर मीडियम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसर मीडियम। और ये फिर से हमारा कैसा है? रेयर मीडियम। तो लाइट जब हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो आपको पता है क्या होती है, यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला, इसको मान लीजिए आपने सरफेस S1 माना, और ये आपका सरफेस कौन सा है? S2। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो आपका नॉर्मल ड्रॉ होगा, वो कहाँ से होगा? इस इधर की तरफ से। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा कहाँ से आएगा, आपको अच्छे से पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, तो आपने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये लाइट हमारी इस तरीके से स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा मीडियम चेंज हुआ। अब क्या करेगा, ये रेयर से डेंसर में जाती है, तो बताओ जरा क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इस तरीके से रेयर से डेंसर में जाती है हमारी, तो क्या करते हैं? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए जरा, यहाँ पे, यहाँ से फिर से मीडियम चेंज हुआ। अब लाइट हमें जाना चाहिए था बिल्कुल इस तरीके से, थोड़ा सा सीधा बनाइए इसको। ये इमेज हमारी बनी, इसको मान लीजिए आई डैश मान लेते हैं, जो कि इमेज किसके कारण बनी है? इस स्फेरिकल सरफेस के कारण। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के कारण अब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पे फिर से आपका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे? अब हम इस वाले सरफेस के लिए, जो S2 बना हुआ है, इसके लिए नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे? यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जिसको हमने नाम दिया क्या? C2। इसको नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए C1। तो यहाँ से जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो ये और अब फिर देखिए, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब नॉर्मल से क्या करेगी ये? अवे। तो नॉर्मल से अवे हुआ, तो आपकी इमेज बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर लेंस से अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हमारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब इनकी नेमिंग अगर हम करें, तो ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए, जिसको नाम आपने दिया C, ये O है, ये C2 है, ये C है, C1 इमेज आई डैश जो इमेज बन रही है, ये किस सरफेस के कारण बन रही है? S1 के कारण। और जो इमेज I बन रही है, किसके कारण बन रही है? S2 के कारण। यानी कि फाइनल इमेज कौन सी है हमारी? I। इसके लिए जो आपका सरफेस 1 के लिए जो आप मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लीजिए, इसके लिए आप मान लीजिए R2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा कहीं, तो इसको नेमिंग करेगा, तो ये हमारा क्या होगा? U। ठीक है, अगर हम सेंटर, ये जो हमारी मान लीजिए V डैश इमेज है, और जो हमारी फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है? I पे, तो इसको हमने नाम दिया V। ठीक है, अब जब हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने लिखा रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस S1। अगर हम सरफेस S1 की
के थ्रू रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो आप बताइए सरफेस S1 से जब लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप कहां से कहां जा रही है वो? रेयर टू डेंसर, ठीक है। और रेयर टू डेंसर में हमने फॉर्मूला निकाला था, रिफ्लेक्शन क्या होता हमारा वो μ2 by v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए μ2 v कौन सी यहाँ पे बताओ जरा, इस वाले सरफेस S1 सरफेस के कारण जो इमेज बनी है वो कौन सी बनी है आपकी, ये वाली आई डैश। तो हमारे लिए v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, मैं यहाँ से c आई डैश, यहाँ पे हमने इमेज बनाया c आई डैश माइनस μ1 u क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का नाम आपका co, तो यहाँ से आपने लिखा माइनस का co, ठीक है। क्योंकि हम जो इस डायरेक्शन को हम लेते हैं वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो होती है हमारी क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से co आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव μ2 माइनस μ1 अपॉन में r जो हम ले रहे हैं, यानी कि इस स्फेरिकल सरफेस के लिए r कौन सा आपका यहाँ से c1 होगा, c1, ठीक है। आपने यहाँ से इक्वेशन बना दिया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन अब हमारा सरफेस हो रहा है S2 के कारण, यहाँ लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस S2। अब लाइट बताओ जरा कहां से जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो हम यहां से लिख सकते हैं डेंसर टू रेयर। और डेंसर टू रेयर में जब जाती है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका μ1 by v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, नाउ पुट द वैल्यूज। नाउ पुट द वैल्यूज, तो बताओ जरा μ1v। अब देखिए इस सरफेस के लिए बात करें S2 के लिए, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान करने वाली है कि जब भी हम कभी S2 इस सरफेस के लिए बात करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इसकी इमेज बन रही है वो तो ठीक है हमारी यहाँ पे बन रही है CI, लेकिन जो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ये आई डैश बनेगा। यानी कि जो इमेज पहले सरफेस ने बनाई है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, कि जो इमेज बनाई है किसने, इस सरफेस ने, पहले वाले ने S1, यानी कि C आई डैश, ये आई डैश इस वाले सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, C आई डैश। तो इमेज आपकी क्या बनी है, C आई, तो U1 आपका बना C आई, ठीक है, V की जगह। U आपका क्या बनेगा यहाँ से μ2 अपॉन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा C आई डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। अब इस सरफेस R, इस S2 के लिए R कहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का CC2। ये इक्वेशन होगी आपकी 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो अगर आपको ये याद रखिए यहाँ पे कि अगर इस तरह की ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एक चीज देखना कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो C आई डैश है, यानी कि जो आई डैश इमेज जो बना रहा है आपका, कौन बना रहा है, ये सरफेस S1, ये एक्चुअल में इमेज बन नहीं रही। हम क्या मानते हैं कि इस तरीके से अगर ये इमेज ऐसे जाती तो यहाँ पे इमेज बनती, लेकिन एक्चुअल में इमेज बन नहीं रही। तो हम क्या करते हैं कि जब एक्चुअल में इमेज बन नहीं रही तो ये होनी भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना कि दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों अगर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, C आई डैश यानी कि खत्म होना चाहिए, गायब होना चाहिए यहाँ से। अगर हो जाएगा तो हम अपना डेरिवेशन सही कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा, μ1 अपॉन में CO प्लस में μ1 अपॉन में CI इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन CC1 है, यहाँ पे μ1 माइनस μ2 अपॉन में माइनस CC2 है। इनको चेंज करेंगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में CC2 हो जाएगा, और यहाँ पे μ2 माइनस 1 अपॉन में CC1 है, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से μ2 माइनस μ1 अप इक्वल टू 1 अपॉन में CC1 प्लस 1 अपॉन में CC2। समझ में आया आपको क्या हुआ, इन दोनों के इक्वेशंस को हमने क्या किया, ऐड किया 1 और 2। तो μ2 माइनस C1 μ2 अपॉन में C1 डैश इक्वल टू μ2 अपॉन में C1 डैश आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, μ1 अपॉन में CO प्लस का लिखा हमने,
म्यू वन अपॉन में सी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ से कॉमन लिया दोनों में से, अब अपॉन में वन अपॉन में सी सी वन प्लस में वन अपॉन में सी सी टू। अब इनकी अब पुट द वैल्यूज करते हैं हम यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज को पुट किया, देखिए म्यू वन, सी ओ कहाँ पे आपका, सी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा u, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का u प्लस में म्यू वन अपॉन में सी आई, वेरी सी आई ये क्या होगा आपका v पॉजिटिव v इज इक्वल टू म्यू टू माइनस में म्यू वन अपॉन में सी सी वन आर इसके लिए होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में सी सी टू यानी कि आर टू, और ये आर टू कैसे होगा माइनस आर टू, तो म्यू वन अपॉन में यू माइनस का यू वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में अगर यहाँ से कॉमन ले लें म्यू वन को, तो म्यू वन कॉमन लिया, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर। ये इक्वेशन आपकी यहाँ से इक्वेशन निकल के आती है। अब अगर इस थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर दें, म्यू वन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड द इक्वेशन थर्ड बाय म्यू वन, वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो म्यू वन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू, और सॉल्व करेंगे यहाँ से वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई आर वन माइनस वन अपॉन में आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए आप इसको, और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू, म्यू टू बाई म्यू वन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो म्यू टू वन माइनस का वन इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको हम बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा हो गया लेंस मेकर। इस फॉर्मूले को यूज करके ही आपके स्पेक्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आप याद रखिए कि अगर हमारा V जो है हमारा इमेज जो बन रही है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, हमें पता है फोकस में बनेगी। तो इस केस में आप इसको नोट करिए, फिर उस केस को भी देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिए। तो हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे, और फोकस पे इमेज बन रही है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी की, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वन ओवर एफ इज इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर। ठीक है, ये लेंस मॉडल आप इसको ऐसा समझ सकते हो, वन ओवर एफ क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होती है, हमने पढ़ा टाइम क्लास में, और हम आगे सीखेंगे। तो हम वन ओवर एफ को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो पी इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन अपॉन में आर वन आर टू। म्यू टू वन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का, आर वन आर टू क्या होगा, इसकी रेडियस होकर कर्वेचर में देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को यूज करके जो भी लेंस वगैरह बनाए जाते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से सीखना है, नोट कीजिए इसको। करिए नोट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आपने 10th क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला तो चलो अभी पढ़ा, लेंस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं।
तो एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा, ओडेश, यहाँ से लाइट आपने निकाली, पहले कहाँ से जाएगी आपको पता है, फोकस से क्रॉस होती है। दूसरी लाइट आपने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, हम पढ़ चुके हैं, बिना डेविएशन की लाइट आपकी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, इमेज। मान लीजिए इमेज बनी आई आई डैश। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर सी हो, यहाँ से आप एक ये आप इसको नाम देंगे। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, लाइट रेज ऐसी गई आपकी पैरेलल क्रॉस करके, कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से आपकी फोकस से, एफ से, इमेज यहाँ की बनी आई आई डैश। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालते हैं, लेंस फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल सी ओ ओ डैश सिमिलर होगा ट्राइंगल सी आई आई डैश के। कैसे होगा, देखो एक तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। भाई ये दोनों एंगल्स क्या वर्टिकल अपोजिट, ये O और I कैसे हैं 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल है, थर्ड वाला भी अपने आप इक्वल होगा। और जब सिमिलरिटी हमारी प्रूव हो चुकी है तो इनके साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनेट भी हमारा होगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं CO अपॉन में CO, देखते हैं CO में CI और O डैश हमारा क्या बन जाएगा, I डैश। आप इसको इक्वेशन नाम दीजिए नंबर पर। फिर देखते हैं सेम इन ट्राइंगल CAF सिमिलर होगा ट्राइंगल हमारा FI डैश के। ठीक है, CAF हमारा किसके होगा, FI डैश के। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, CA हमारा किसके इक्वल होगा, I डैश के, और यहाँ से आपका जो CF है वो किसके इक्वल होगा, FI। ठीक है, तो अब जरा देखिए CA जो हमारा है ये O डैश के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट CA इक्वल टू O डैश। तो यहाँ पे पुट किया हमने O डैश अपॉन में I डैश इज इक्वल टू CF अपॉन में FI इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करके देखिए इनके RHS। यहाँ पे देखिए O डैश I डैश इक्वल है, O डैश I डैश इक्वल है, तो यहाँ से हमारा CO अपॉन में CI किसके इक्वल हो जाएगा, CF अपॉन में FI के। समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ से CO अपॉन में CI इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, CF अपॉन में FI के। तो अगर इसकी वैल्यूज पुट करें, पुट द वैल्यूज, तो देखिए CO हमारा क्या है, U। ठीक है, CF हमारा क्या है, R, और CI हमारा क्या है, V। ठीक है, तो CO ऑब्जेक्ट कैसी वैल्यू लेंगे, माइनस का U, एंड CI इमेज कैसी वैल्यू लेंगे, प्लस का V। CF क्या है, फोकल लेंथ, हाँ सॉरी R नहीं, F होगा फोकल लेंथ, F। तो हमारा क्या होगा, CF F, एंड FI क्या होगा बताओ जरा, FI ये वाला FI। तो हम क्या कर सकते हैं, CI माइनस CF कर सकते हैं, CI माइनस CF, यानी कि V माइनस, इनको इसमें पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा मैं बताओ जरा, माइनस U अपॉन में V, एंड CF हमारा F है, F अपॉन में V माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए ऐसे, क्या बनेगा, माइनस का UV प्लस का UF इज इक्वल टू VF। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। आगे देखेंगे हम इसमें, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई U V एंड F, V गेट। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए UVF से तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में, आप इसको लिख लीजिए, माइनस का UV प्लस में UF इज इक्वल टू VF। यहाँ से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को UVF से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस 1 ओवर F प्लस 1 ओवर V इज इक्वल टू 1 ओवर U। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 1 बाई V माइनस 1 ओवर U इज इक्वल टू 1 ओवर F। ये हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, और इसको हम इससे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कैसे ड्राइव किया इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए इसमें एक हमारा वर्ड आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी सीखा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता है कि जो चीज हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो बताए, यानी कि h अगर हम इसको मानते हैं एच आई, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज को एच आई और इसको बोले एच ओ, तो इन दोनों का जो रेशो बताता है वो हमारा क्या होता है? मैग्निफिकेशन, यानी कि m इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। और अगर इसको प्रूव करें तो वही देखते हैं, प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल आपका सी आई आई डैश होगा हमारा, सिमिलर होगा आपका ट्राइंगल सी ओ ओ डैश, हाँ सी ओ ओ डैश। ठीक है, तो यहां से देखिए जरा, ये हमारा क्या होगा? सी आई, हाँ सी आई ओवर सी ओ किसके इक्वल होगा? सी आई ओवर सी ओ आई आई डैश अपॉन में आई आई डैश अपॉन में ओ ओ डैश। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। सी आई क्या आपका यहाँ से? वी। सी ओ क्या है आपका यहाँ से? सी ओ माइनस यू। ठीक है, आई आई डैश हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैसी है? ये माइनस में। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से हम साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी वो चीज क्या होगी? नेगेटिव, और जो ऊपर बनेगी वो क्या होगी? आपकी पॉजिटिव। और ओ डैश क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m इक्वल टू वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। ये हमारी मैग्निफिकेशन निकल के आएगी यहाँ से। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और v बाई यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमें क्या बताता है? लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसमें फिर कुछ चीज और देखते हैं। देखिए अब कई बार हमसे पूछ लेता है कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ u एंड f, u और f की टर्म में हमें मैग्निफिकेशन बताइए। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या है? v एंड 1 ओवर v 1 माइनस 1 ओवर u इक्वल टू 1 बाई f। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई u कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई u, तो क्या हो जाएगा? u ओवर v माइनस u ओवर u क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो यहाँ से u ओवर v हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 ओवर f। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? u ओवर v इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ पे बनेगा u बाई f, तो बन जाएगा f प्लस में u ओवर f। ठीक है, तो u बाई v हमारा आ गया f प्लस में u बाई f। लेकिन हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू, हमने निकाला है मैग्निफिकेशन v बाई यू, हम इसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, तो मैग्निफिकेशन v बाई यू इक्वल टू f अपॉन में f प्लस में u। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन निकल के आ गई किसके टर्म में? u एंड f के टर्म में। सिमिलरली हम किससे निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f। अगर मैंने निकाले, यहाँ पे लिखने लगे मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f, तो v एंड f की निकालिए। वही फॉर्मूला हमारे पास 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इक्वल टू 1 ओवर f। ठीक है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 ओवर v बाई u इज इक्वल टू v बाई f। ठीक है, तो यहाँ से v बाई u सॉल्व करेंगे हम, v बाई u क्या हो जाएगा? 1 माइनस v ओवर f। ठीक है, और ज्यादा सॉल्व करेंगे इसको तो बनेगा v बाई u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में। ये मैग्निफिकेशन आपकी आगे किसकी टर्म में? v एंड f। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन निकालने का, मैग्निफिकेशन हमें बताता क्या है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर f और u दे रहे तो हम इससे निकाल सकते हैं, v और f दे रखा तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर हाइट दे रखी तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक लेक्चर में देखा भी था कि अगर मैग्निफिकेशन आपकी क्या है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी इमेज बनेगी मैग्नीफाइड, ये याद रख लेना। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज बनेगी आपकी डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी।
ठीक है। और अगर n की वैल्यू आपकी 1 है तो इमेज बनेगी आपकी सेम साइज, याद रखना। और अगर मैंने कह लिया कि n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज बनेगी हमारी रियल, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले को हमने ड्राइव करना सीखा, ठीक है। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।